ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर है कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में लगातार कमी होने के कारण ये बहाना बनाया गया कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं। 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा हुई। बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू हो रही हैं। इससे पहले सोमवार से ही सुगबुगाहट लग रही थी कि दाम बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने कहा था कि रुपए में गिरावट की वजह से तेल आयात बिल बढ़ रहा है। ऐसे में ईंधन कीमतों में तत्काल वृद्धि की जरूरत है। डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार गिरते स्तर का प्रभाव बताया गया और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया। तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार कर फिलहाल तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि बुधवार आधी रात से यानी आज आधी रात से लागू हो जाएगी। डीजल एलपीजी के दाम फिलहाल नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी कीमतों में कभी भी बढ़ोतरी हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डूंगरपुर से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, मयंक इनका नाम है। मयंक, 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, आम जनता क्या सोच रही है इस वक्त? 7.5 रुपए बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। पहले से महंगाई की इतनी मार बढ़ती जा रही है इस सरकार में, और इस वापिस पेट्रोल के दाम बार बार समय समय पर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला वैसे ही ट्राइबल है और इसकी मार झेल रहा है, और पेट्रोल से काफी लोग आहत हैं इससे। आपके वहां पेट्रोल पंप पर क्या पेट्रोल मिल रहा है इस वक्त? पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन उसकी मात्रा कम कर दी है इन्होंने मतलब 1 लीटर से ज्यादा, 2 लीटर उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं लोग अभी। धन्यवाद मयंक हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता लादूलाल जुड़े थे, जिन्होंने बताया था कि भीलवाड़ा में हालात इस कदर हो गए हैं कि पुलिस को वहां पर आना पड़ा है। मयंक भी लगभग ऐसे ही हालात बता रहे हैं। पूरे राजस्थान भर से या पूरे देश भर से लगभग यही हालात हैं। एक बार इस वक्त नजर डालते हैं कि किस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में आए फर्क के अनुसार इस पर यह काम किया गया। दरअसल डॉलर के मुकाबले अगर रुपए की कीमतों की बात करें, 56 रुपए के पार ये डॉलर पहुंच गया था और अर्थशास्त्रियों ने आशंका भी जताई कि रुपए में और ज़्यादा कमजोरी आ सकती है। इसका मतलब शायद एक और बढ़ोतरी कहीं सरकार ना कर दे फिर से। अब ये अगर डॉलर प्रति डॉलर अगर इसकी कीमत 60 रुपए के स्तर तक गिर सकता है तो शायद हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बुधवार को एक वक्त रुपया $1 के मुकाबले 56.21 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। तेल कंपनियों का पेट्रोल पर करीब 12 रुपए और डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। 2011-2012 में तेल कंपनियों को 1,38,541 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सरकार ने 83,500 करोड़ रुपए की भरपाई की है फिलहाल। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करें, वहां पर 73.14 रुपए प्रति लीटर कीमत हो जाएगी। मुंबई में 78.16 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगी। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 77.53 रुपए प्रति लीटर हो रही है, जबकि जयपुर में अब ये रेट 76.26 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं भरतपुर से संवाददाता अमृता कटारा। अमृता, रुपए जिस तरीके से कीमत की बढ़ोतरी हुई है, इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, 7.5 रुपए बढ़ गई है, जनता क्या कह रही है? जी देखिए, जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि यूपीए के 3 साल पूरे होने पर जनता को जो 7.5 रुपए बढ़ोतरी के रूप में तोहफा दिया गया है, जनता उससे साफ तौर पर आक्रोश है। और सबका कहना यही है कि जनता सड़कों पर उतरेगी और इसका विरोध करेगी, क्योंकि ये जो मार है ये आम आदमी की जेब पर मार है। बड़े लोगों को या राजनीतिज्ञों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता का साफ तौर पर यही कहना है। दीपक, अमृता, आम जनता किसे इसके लिए जिम्मेदार मान रही है? देखिए, आम जनता साफ तौर पर ऐसे सरकार के को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार मान रही है, क्योंकि देखिए आम जनता को नहीं पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है या पेट्रोलियम कंपनीज जो है वो क्या चाह रही हैं। वो सिर्फ इतना जानती है कि इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है मुख्य रूप से। नहीं तो क्या कह रही है जनता इस समय, इन परिस्थितियों में सरकार को क्या करना चाहिए? जी देखिए, जनता का कहना यह है कि उन्हें नहीं पता। सरकार ये कहती है, सरकार ये दावा करती है कि वो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के जो हितों का ध्यान है वो सरकार को रखना चाहिए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए 7.5 रुपए की जो भारी बढ़ोतरी सरकार ने की है, तो उसको देखते हुए जनता का कहना यही है कि उसे कहीं ना कहीं भी और कैसे भी कम करे, क्योंकि आम आदमी की जेब पर जो भार है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अमृता, भरतपुर के जो वहां के नेता हैं वो छोटे छोटे मुद्दों पर उबलते रहते हैं, इस मसले पर उनका क्या कहना है?
जी देखिए, उनका यही कहना है कि इस बार सड़कों पर जरूर उतरेंगे इस पूरे मामले को लेकर। वहीं जहां तक बीजेपी के जो नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि पूरे देश भर में जहां बीजेपी आंदोलन करेगी तो वहीं भरतपुर में भी सड़कों पर इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद अमृता कटारा। दीपक, आग लगी है पेट्रोल में, लोगों की जेबें जल गई हैं, लोगों का बजट बिगड़ गया है, सारा सब कुछ है। यूपीए को चिंता नहीं है और बीजेपी को मिल गया मुद्दा। कुल मिलाकर कुछ भी हो, राजनीतिकों को तो अपना उल्लू सीधा करने का एक बढ़िया मौका मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में बहाना लिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है और आगे भी इसकी और आशंका जताई जा रही है, तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर में सरकार क्या कर रही है, क्यों रुपये को गिरने दे रही है। यदि किसी देश की करेंसी इस स्तर पे गिरती है तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि विश्व को, बाहरी अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को, उस देश की अर्थव्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा है, उसकी रेटिंग कम हो गई है, वहाँ इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम हो गए हैं और हमारी डॉलर की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। हमें, हमारे यहाँ कोई आना नहीं चाहता और हमें डॉलर की आवश्यकता है, तो ऐसे में रेट बढ़ गई। यानी कि हमारी साख जो दुनिया में पिछले एक दशक में बनी थी, हमें आर्थिक तौर पे एक महाशक्ति माना जाने लगा था। कहा जा रहा था कि बहुत लंबा समय नहीं, कुछ समय के बाद ही हम अमेरिका तक को ओवरटेक कर लेंगे। हम चीन से मुकाबले की बात करते थे। ऐसे में अर्थव्यवस्था इस तरह से धराशायी हो रही है, ये बड़ा शक पैदा करता है कि आखिर में हुआ ये सब क्यों। एक और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक लाखों करोड़ों के घोटाले, दूसरी ओर लुंज पुंज और ढीली सरकार जो निर्णय नहीं ले सकती है, इन सब के चलते साख गिर रही है। और दूसरी ओर हमारी अर्थव्यवस्था की साख गिरने के कारण जो उसका सारा का सारा जो दुख भोगना पड़ रहा है वो आम जनता को भोगना पड़ रहा है। आम जनता बहुत परेशान है। अलग अलग जगहों से हमारे पास में यही प्रतिक्रिया आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं संवाददाता सुरक्षा राजौरा। सुरक्षा, पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, जनता की क्या अभी तक प्रतिक्रिया आई है आपके पास? सुरक्षा, जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी पर? जी दीपक, देखिए जैसे ही खबर आई कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई है। और जाहिर सी बात है कि पहले से ही जनता जो है महंगाई के बोझ तले दबी हुई थी, महंगाई ने कमर तोड़ रखी थी। और ऐसे में एकाएक जो बढ़ोतरी हुई है उससे बेहद तीखी प्रक्रिया देखने को मिली है। पेट्रोल के दामों में जो एकाएक जो इजाफा है उसको जनता को ये देखा जाए तो एक तगड़ा झटका लगा है। और अब जनता जो है वो विपक्ष की और निगाहें सुरक्षा पिछले कुछ दिनों से कोटा की जनता, कोटा के लोग, कोटा के राजनीतिक दल बिजली और पानी को लेकर उबाल पर थे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। तो शायद लगता है कि आप बिजली पानी भूलकर और पेट्रोल के पीछे लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी, जिस तरह से पानी और बिजली का मुद्दा तो पहले ही कोटा शहर में गहराया हुआ था और अब ऐसे में जो पेट्रोल के जो दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर अब बीजेपी सड़कों पर आने का मन बना रही है। सुरक्षा बीजेपी की बात तो जहां तक है, राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए बीजेपी को तो हर मुद्दे पर उतरना ही है। लेकिन आम जनता की क्या रिएक्शन है? क्योंकि आम जनता इसमें महत्वपूर्ण है। बीजेपी के नेताओं पर या बीजेपी पे इसका असर नहीं पड़ेगा, उन्हें राजनीतिक फायदा ही मिलेगा यदि जनता बदहाली में होगी। लेकिन आम जनता क्या कह रही है इस मुद्दे पर? बिल्कुल प्रताप जी, विपक्ष की अगर बात करें तो उन्हें बैठे बिठाए इतना बड़ा जो मुद्दा हाथ लगा है उसमें तो वो अपनी भूमिका निभाई रही है। साथ में लेकिन अगर जनता की बात करें तो वो भी सड़कों पर आने का पूरा मन बना लिया है और देखना ये होगा कि कल किस तरह से वो अपना रोष। आज जो पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइनें लगी हैं, सुरक्षा, क्या उन आम लोगों से तुम्हारी बात हुई? आम लोगों से जो जिस तरह की अभी जो बात हुई है उनको एक तगड़ा झटका लगा है और अभी वो अपने को ऐसा लग रहा है कि वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन पेट्रोल पंपों पे देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में भीड़ है और वो यही है कि जल्द से जल्द अभी जो है जितना हो सके अपने स्टोर रखना चाहती है। जी सर, धन्यवाद सुरक्षा। दीपक, आमतौर पे क्या होता है कि हम पत्रकार भी जब जैसे ही महंगाई या इस तरह की समस्या जनता के ऊपर आती है तो हम विपक्ष के पास जाते हैं आमतौर पे एक ऐसा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जनता स्तब्ध है।
जनता अभी सोच ही नहीं पा रही, विरोध की बात तो छोड़ो। एकदम सही है। जब अभी हमारी फोन पर बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने पहला उनका रिएक्शन यही था, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स हों, चाहे वो हमारे कोई दूसरे रिलेटिव्स हों, सबसे पहला यही था, क्या 7.5 रुपए की बढ़ोतरी, पहला सबका रिएक्शन यही था जैसा आप कह रहे हैं। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे करौली संवाददाता भगवान मोदी। भगवान, 7.5 रुपए की बढ़ोतरी 1 लीटर के लिए बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। सरकार कह रही है डॉलर की कीमतों की उलटफेर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या जनता को इस एक्सक्यूज से, इस बहाने से कोई फर्क पड़ने वाला है? जी दीपक, ये बिल्कुल सही है कि 7.5 रुपए लीटर की जो बेतहाशा एक साथ केंद्र सरकार ने वृद्धि की है, चाहे वो डॉलर की कीमतों में वृद्धि का बहाना हो या कोई और कारण हो, लेकिन आम जनता के लिए ये कोड़ में खाद जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। क्योंकि आम जनता पिछले लंबे समय से महंगाई की जिस दौर से गुजर रही है, जनता का सांस लेना भी दूभर हो गया था। ऐसी स्थिति में जहाँ केंद्र सरकार के नेता और मंत्री आए दिन ये बयानबाजी कर रहे थे, पिछले दिनों अभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने भी सरकार की सफलता का रोना ढिंढोरा पीटते हुए ये दावा किया था कि सरकार बहुत अच्छी चली है। ऐसी स्थिति में जो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, उससे आम जनता पर बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। उनका स्थिति है कि आम जनता किसी भी समय। धन्यवाद भगवान हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता, करौली से संवाददाता, हर जगह से लगभग यही एक बात आ रही है कि लोग परेशान हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉलर की कीमत क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कहते हैं, या बिजनेस जो है वो तेल कंपनियों को कितना घटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को चुनकर के इसलिए भेजा जाता है कि वो इन सब चीजों को टैकल करे, कीमतों को स्थायी रखे। सरकार तक ये बात शायद बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। दीपक, बिल्कुल बात सही है। जब 1990 के आसपास जब नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, तब WTO की बात होती थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात होती थी। उस समय तमाम हमारे पुराने जो अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जो जानते हैं, उन सब ने इसी बात की आशंका जाहिर की थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कभी भी भारत जैसे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारी एक अपनी अलहदा संस्कृति है, हमारी अपनी अलहदा समस्याएं हैं, हमारे अपने अलहदा संस्कृति और विचार हैं। तो ऐसे में विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर हम कहीं ना कहीं घाटा उठाएंगे। या तो हमारी अर्थव्यवस्था को उसके मुकाबले तैयार करना होगा, और वो अब नजर आने लगा है, क्योंकि हमारे ऊपर डॉलर का असर, हमारे ऊपर यूरो का संकट, हमारे ऊपर तमाम जो यूरोप और अमेरिका में जो आर्थिक उथल पुथल हो रही है, उसका सीधा सीधा असर दिखने लगा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत अपने आप में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकता, चीन में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक बंद खोल में अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है। लेकिन भारत में सारे के सारे दरवाजे खोल दिए गए, और ऐसे में ये संकट आना बहुत ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि हम अपने तौर पे तो मजबूत हो ही नहीं रहे। हमें जो WTO में जाने से पहले, हमें विश्व अर्थव्यवस्था को अपनाने से पहले जो तैयारी करनी चाहिए थी वो की नहीं थी, और अमेरिका के दबाव में, तमाम पश्चिमी देशों के दबाव में हमने इस बात को तो स्वीकार कर लिया। और आज वो संकट हमें दिखाई दे रहा है, और ये संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि डॉलर की कीमतों में ऊपर नीचे होने से हमारे गरीब के मुंह से निवाला निकला जा रहा है। हमारे 40 करोड़ गरीब लोग जो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं, उनका क्या हाल होगा जब कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी? तो शायद 2 टाइम का खाना उन्हें मुश्किल से मिलने लगेगा। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है दीपक, सरकार को इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है। विपक्ष क्या कहता है, शहनवाज हुसैन ने किस तरीके से सरकार को घेरे में लिया, जानते हैं। के लिए चिंतित हैं, वो आम आदमी से कोई मतलब कांग्रेस का नहीं है। जिस तरह से 7.5-8 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश में आर्थिक संकट पैदा हुआ है। जिस तरह से रुपये की कीमत न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है, सरकार के किसी प्रयास के वजह बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ है। सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही, इसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। जब पेट्रोल से जो लोग चलने वाले हैं, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं जो स्कूटर से चलते हैं, जो बाइक से चलते हैं, जो नौकरी के लिए जाते हैं, उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। महंगाई इससे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। हम ये सरकार को चेताते रहे हैं कि आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, अपनी अर्थनीति को ठीक कीजिए। मनमोहन सिंह जी देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, और आज देश को उम्मीद थी कि उनका अर्थशास्त्र देश को काम आएगा, लेकिन उनका अर्थशास्त्र देश के काम नहीं आ रहा, और पूरी तरह से देश की जनता पर